हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑटोमेटिक शिपिंग लेवल किस तरीके से बनाते हैं एक्सेल के अंदर। और इसके अंदर आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है और आप इजीली तरीके से मल्टीपल शिपिंग लेवल आप आसानी से बना सकते हैं। जनरली अभी तक हम क्या करते थे कि कोई भी ऑर्डर आता था तो हम उसको मैनुअली टाइप करते थे और उसका प्रिंट आउट निकालते थे और उसे कस्टमर के पास भेजते थे। और हम उसका ट्रैक भी नहीं रख पाते थे कि हमने उसे भेजा है या नहीं भेजा है। तो आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप अपना ट्रैक भी रख सकते हैं और अपना डिटेल आसानी से उसके अंदर फिल करके शिपिंग लेवल बना सकते हैं। आपको एक मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 शीट ले रखी हैं। एक तो शिपिंग लेवल की ले रखी है जिसके अंदर आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है और एनवेलप पे लगाना है और अपने कस्टमर को भेजना है। और दूसरी शीट दे रखी है डिटेल। डिटेल के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका ऑर्डर नंबर क्या है, आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ऑर्डर की डिटेल, क्वांटिटी, अमाउंट, प्रीपेड है या क्या है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसको फैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप का। सबसे पहली वाली आपको आईडी में लेनी है यूआईडी नंबर। यूआईडी नंबर आपका सीरियल नंबर है या आप अपना कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यूआईडी सेलेक्ट कर ली और टेबल की सेलेक्ट करिए। अब इसमें आपका है ऑर्डर टाइप क्या है, प्रीपेड है या पोस्टपेड है या सीओडी है। तो आपने देखा, ये देखिए 12वें नंबर पे मेरा ऑर्डर आ रहा है तो मैंने वहाँ पे टाइप कर दिया 12 और नीचे लेना है 0, हमेशा लेना है। तो देखिए ये प्रीपेड आ गया। अब इसका अमाउंट कितना है, सेम आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। आपको यूआईडी सेलेक्ट करनी है। यूआईडी कुछ नहीं है, आपका जो सीरियल नंबर है वही आपकी यूनिक आईडी है। अब आपको ये देखिए अमाउंट आपके कौन से कॉलम पे आ रहा है। ये कॉलम आ रहा है आपका 11वें नंबर पे, सॉरी 13 नंबर पे आ रहा है। तो मैंने ये टाइप कर दिया 13, तो इससे अमाउंट आ गया। अब देखिए ये वी लुकअप का फॉर्मूला होगा। अब आप इसके साथ लगा दीजिए इफ का फॉर्मूला। मतलब अगर मेरा ऑर्डर, इफ ब्रैकेट चालू, अगर ऑर्डर प्रीपेड हो तो यहाँ उस जगह लिखा आ जाए अमाउंट नो नीड टू टेक अमाउंट। मतलब ऑलरेडी उसने प्रीपेड कर दिया है, आपको व्हाट्सअप आपको मैसेज कर दिया है कि आपको पेमेंट कर दिया है पेटीएम के थ्रू या किसी गूगल पे के थ्रू। तो आप उससे पेमेंट नहीं लेंगे, कोरियर वाला। और यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा, अगर अगर आपका अमाउंट नहीं आया, सीओडी अमाउंट है, तो यहाँ लिख दीजिए कलेक्टेड कैश अमाउंट या सीओडी अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। ठीक है। अब आपको निकालनी है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी सेम आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको यूआईडी सेलेक्ट करनी है। अब देखिए ऑर्डर आईडी आपके दूसरे कॉलम पे आ रही है, तो मैंने दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया 2,0। इस तरीके से आप अपना पूरा डिटेल, जो भी आपको कॉलम अपने कस्टमर के लेवल के ऊपर लगाने हैं, मीन्स कोरियर के ऊपर लगाने हैं, वो आप अपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है, जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ, आप अपने फिल कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो आप हो सकता है इससे और भी ज़्यादा और कॉलम आप उसको देना चाहते हैं। वैसे कोरियर के अंदर तो मेन नेम जाता है, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट और उसका अमाउंट कितना है, तो ताकि वो कोरियर वाला उससे कलेक्ट कर सके। तो इस तरीके से आप अपना पूरा अमाउंट इसके अंदर भर दीजिए। तो देखिए मैं धीरे धीरे सारा डिटेल फिल करता जा रहा हूँ। लैंडमार्क का मैंने डिटेल ले लिया। इसके अंदर 2 फॉर्मूले यूज आएंगे केवल, वी लुकअप और इफ वाला भी इसलिए मैंने किया है कि अगर वो आपका अमाउंट प्रीपेड है या सीओडी है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं लेवल पे, ताकि कोरियर वाला जब भी जाए तो उससे अमाउंट कलेक्ट करके आए कि मुझे पैसा उससे लेना है या नहीं लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा डिटेल भर दिया है और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वी लुकअप का फॉर्मूला लगाता जा रहा हूँ और अपना आंसर लेता जा रहा हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि यार एक फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले लगा तो दिए, मगर मेरे सारे शिपिंग लेवल किस तरीके से डिस्प्ले होंगे वहाँ। अभी आप देखिए, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सारा डिटेल कंप्लीट कर दिया। और एक देखिए मैंने एक साइड में एक चीज़ लिख रखी है, स्टेटस और डेट। स्टेटस मतलब ये है कि अगर आपने वहाँ पे ऊपर टाइप किया कुछ भी, तो उसका स्टेटस भी तो पता होना चाहिए कि वो मेरा ऑर्डर जा चुका है या नहीं गया है। तो सेम आप एक कॉलम और बना लीजिए अपनी सीट के अंदर स्टेटस का और डेट का, कि आपने वो ऑर्डर उसको कस्टमर को भेजा है या नहीं भेजा है। तो जैसे देखिए मैंने ऑर्डर आईडी ले लिया, उसके बाद स्टेटस का कॉलम कौन से नंबर पे है,
ये 14वें नंबर पे है, तो स्टेटस मैंने सेंड कर दिया है। और यदि आपको वो लेना है तो स्टेटस आपका कौन सी डेट में गया है वो ऑर्डर, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इससे आपको क्या होगा, आपको पता रहेगा। बल्कि आपको ये लेवल पे, अच्छा ये डेट अगर आपके पास ऐसी आती है तो आप फॉर्मेट के अंदर डेट में सेलेक्ट करके आप अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे UID चेंज करेंगे, जैसे देखिए 1 से लेकर 30 तक है, आपने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद आपकी UID कोई नई आ गई, तो आप जैसे ही वहाँ पे एंट्री करेंगे, मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ प्रीपेड और कुछ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि वो इफ का फॉर्मूला मैंने जो यूज़ किया था वो क्या यूज़ दे रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखिए UID चेंज करिए, 2 नंबर देखिए, ऑर्डर नंबर 2 आ गया, उसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। 3 नंबर डाला, प्रीपेड दिखा रहा है। 4, मतलब आपको वो शीट वहाँ पे फिल करनी है और अपना। अब आप मेन डिटेल में अपनी जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ आपके सामने। देखिए मैंने डिटेल डाल दी, आपका कोई नया ऑर्डर आया, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आपके पास कोई एक नया ऑर्डर आया है और आपने उसकी पूरी डिटेल भर दी है। अब आपको उसका क्या करना है, आपने ये पूरा अपना सेटअप कर लिया है, अपने फार्मूले लगा दिए और अपना शिपिंग लेवल बना लिया है। अब आपको क्या करना है, उसको ऑर्डर को शिपिंग लेवल निकालना है। तो आपको क्या करना है, केवल आपका जो सीरियल नंबर है जो आपका सबसे लास्ट है, वो आपको यहाँ टाइप कर देना बस। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस शिपिंग लेवल के अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, आप इसका प्रिंट आउट लीजिए, अपने कोरियर जो भी आपके एनवलप है उस पर लगा दीजिए, ताकि कस्टमर अपने के पास चला जाए और कोरियर पार्टनर के पास चला जाए। अब इससे क्या होगा, आपका शिपिंग लेवल भी बन गया और आपका ऑर्डर भी ट्रैक होता रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।